हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में जो हमारा आज का जो टॉपिक है यह है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। परीक्षा में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि संगठित क्षेत्रक क्या है, असंगठित क्षेत्रक क्या है, या फिर संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, मान लीजिए दो प्रकार का आदमी है। एक आदमी जो है वह सरकारी जॉब करता है, यानी उसके पास सरकारी नौकरी है, और एक आदमी है जो लेबर का काम करता है, कहीं फैक्ट्री में या फिर किसी के घर में, यानी लेबर है। अब दोनों में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आप इस चीज को देखिए। अब देखिए, जो सरकारी नौकरी करता है उसका वेतन अच्छा होता है। अब जो लेबरगिरी करता है उसका वेतन कम होता है। जो सरकारी नौकरी करता है उसको ज्यादा सुख सुविधा मिलता है, और जो लेबरगिरी करता है उसको सुख सुविधा नहीं मिलता है। अब जो सरकारी नौकरी करता है उसको देखिएगा, चिकित्सा के लिए भी पैसा दिया जाता है, और जो लेबर होता है उसको अगर वो बीमार पड़ेगा तो वो खुद जाने, उसको चिकित्सा के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। अब जो सरकारी नौकरी करता है उसको रहने के लिए लॉज दिया जाता है, लेकिन जो लेबर है उसको कोई लॉज वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। अब जो सरकारी नौकरी करता है उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, और जो लेबर है उसको हम लोग हटा सकते हैं। अब इस लेबर को हम लोग 200 रुपया में हटा रहे थे, कोई लेबर आया हमको 100 रुपया में मिल गया, हम उस लेबर को हटा दिया, हम 100 वाला लेबर रख लिए। लेकिन सरकारी नौकरी वाले आदमी को हम हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। अब देखिए, जो सरकारी नौकरी वाला लोग है उसके पास तो काम एकदम फिक्स है, वो जाएगा अपना दफ्तर यानी ऑफिस अपना जाएगा, वहां पर काम करेगा। लेकिन जो लेबर है उसको काम ढूंढना पड़ेगा। आज मेरे घर में करेगा काम तो कल किसी और के घर में करेगा, परसों आपके घर में करेगा। इस प्रकार से होता है लेबर का काम। ठीक है, तो ये सब चीज तो आप समझ रहे हैं कि लेबर में और किसमें क्या अंतर है। अब देखिए, लेबर जो है अगर वो काम करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी दिन अगर वो छुट्टी ले लेता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी वाला है, अगर वो छुट्टी भी लेता है फिर भी उसको पैसा मिलेगा, और उसको पैसा मिलता ही है। और जो सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है उसको सप्ताह में एक दिन या फिर किसी त्योहार में भी छुट्टी मिलता है, लेकिन लेबर को कोई भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो इसी से हम लोग संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक को समझ सकते हैं। जो सरकारी नौकरी वाला आदमी था ना, वह संगठित क्षेत्रक के अंदर में आता है, और जो लेबर था वह असंगठित क्षेत्रक के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संगठित क्षेत्रक क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट, संगठित क्षेत्रक में लोगों के पास काम सुनिश्चित होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया कि उसके पास काम एकदम फिक्स है, वो जाएगा अपना ऑफिस और काम करेगा। फिर क्या है, संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। मतलब देखिए, अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो सरकार के अंडर में ही तो आता है, इसलिए सरकार से क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखें, इस क्षेत्र में लोगों को अच्छा वेतन एवं बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अब जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा वेतन भी मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस क्षेत्र में लोगों को एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता है। देखिए, जो सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है एक फिक्स टाइम है, जैसे 6 घंटा 8 घंटा जो घंटा उसका टाइम है उतना कर दिया, उसका काम खत्म। लेकिन लेबर वाले को तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है। आप समझते हैं, आप देखे होंगे गांव देहात में तो देखे ही होंगे अधिकतर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लोगों को चिकित्सा कराने के लिए पैसा भी मिलता है। अब देखिए, जो संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उसको चिकित्सा कराने के लिए पैसा भी दिया जाता है। अगला पॉइंट देखें तो क्या है कि इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष त्योहार में, ये विशेष है, विशेष लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूं यहां से। अब क्या लिखेगा, विशेष। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, विशेष कैसे लिखना है, ऐसे, विशेष, विशेष, इस प्रकार से आप विशेष लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या बोलिएगा, इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष त्योहार में छुट्टी भी मिलती है। देखिए, जो संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं उसको, मतलब उन लोगों को रविवार के दिन और किसी विशेष त्योहार में छुट्टी भी दिया जाता है। अब देखिए, जो लेबर
का काम करते हैं, अगर वो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और उसको कोई भी किसी प्रकार का छुट्टी नहीं दिया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग आगे असंगठित क्षेत्रक क्या है। तो जैसे वहां पर था उसी का उल्टा यहाँ पर है। असंगठित क्षेत्रक में लोगों के पास काम सुनिश्चित नहीं होता है, जबकि संगठित क्षेत्रक में उसके पास काम फिक्स था, वो अपना ऑफिस जाएगा और काम करेगा। फिर अगला पॉइंट, असंगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है, मतलब वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आप काम करते हैं आप जानते हैं और आपका मालिक जानता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट, इस क्षेत्र में लोगों को ना तो अच्छा वेतन और ना ही कुछ सुविधा मिलती है। ठीक है, मतलब ना तो अच्छा वेतन दिया जाता है और ना ही कुछ सुविधा मिलता है। इस क्षेत्र में आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, मतलब आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में। आगे देखिए कि इस क्षेत्र में लोगों को काम कराने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब वही चीज है कि जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। ये क्या लिखा है कि जितना काम किया जाता है उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं, आप जिस प्रकार से काम करेंगे आपको उसी तरह से पैसा मिलेगा। इसमें कोई समय का कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आपको इतना बजे से इतना बजे तक काम करना होगा, मतलब टाइम का कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, मतलब टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है, और आप जिस तरह से काम करेंगे आपको उसी हिसाब से आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो ये था असंगठित क्षेत्रक। ठीक है, अब चलिए हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसमें लोगों को चिकित्सा कराने के लिए पैसा नहीं मिलता है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आप समझे, मतलब कोई पैसा नहीं मिलेगा कि आप चिकित्सा कराएंगे डॉक्टर के पास जाके। फिर ये लास्ट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष, यहाँ पर विशेष लिख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर में भी बता दिया आपको क्या लिखना है, विशेष लिखना है। ठीक है, विशेष। तो आप इस प्रकार से विशेष लिख लीजिएगा। देखिए अभी मेरे पास पेन टेबलेट नहीं है, जल्दी ही पेन टेबलेट हो जाएगा, फिर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से हर चीज को बताऊंगा। तो आप इस प्रकार से विशेष लिख लीजिएगा कि इस क्षेत्र में लोगों को रविवार में एवं किसी विशेष त्योहार में कोई छुट्टी नहीं मिलती है, मतलब इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा। अगर आप काम करेंगे तो ही आपको पैसा दिया जाएगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये था हमारा संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और देखिए क्लास 10th का जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी टॉपिक का जो भी वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे एक बार जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।